चाइनीज मिस्टीरियस वायरस, क्या ये सच है या र्यूमर्स हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर नितिन जैन फ्रॉम एमएन मेडिकेयर सेंटर। चाइनीज मिस्टीरियस वायरस, जिसको चाइनीज निमोनिया, मिस्टीरियस निमोनिया, वॉकिंग निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया या व्हाइट लंग सिंड्रोम भी बोल रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे गए दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ये चाइनीज मिस्टीरियस निमोनिया किसकी वजह से होता है, कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। चाइनीज निमोनिया और मिस्टीरियस निमोनिया, ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है और वायरस की वजह से भी होता है। बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, वायरसेस जैसे कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 वायरस। अभी इसके केसेस जो है काफी बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम में, चाइना में, यूरोप में, अमेरिका में और अब कुछ नए केसेस इंडिया में भी आने लग गए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू ये फैलता है या क्लोज कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो जब ये ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करता है तो उसके 23 दिन के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कब ये होता है तो इसका एज ग्रुप जो है 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये सबसे ज्यादा कॉमनली इफेक्ट करता है। बाकी किसी भी एज ग्रुप को ये इफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले फीवर जो कि लो ग्रेड होता है। दूसरा कफ यानी कि खांसी जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, सूखी खांसी रहती है और उसे जाने में काफी टाइम लगता है। इसके अलावा आपको सर दर्द हो सकता है, सांस फूल सकता है या फिर थकावट हो सकती है। अगर हम इसको बात करें कि इसको पहचान कैसे सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सरे करा के देखना होता है कि पेशेंट को कोई निमोनिया तो नहीं है एक्सरे पे, कि एक लंग इन्वॉल्व है या दोनों लंग इन्वॉल्व है, कोई पानी तो नहीं है या कोई गांठें तो नहीं हो गई हैं। इसके अलावा हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो हमें सीबीसी जिसमें कि प्लेटलेट काउंट, टीएलसी काउंट देखना होता है, ईएसआर और सीआरपी देखना होता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि कोविड के टाइम पे होता था कोविड-19 आरटी-पीसीआर, वैसे ही माइकोप्लाज्मा के लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है नेजल थ्रोट स्वैब के थ्रू, बट ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता था। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज चेक करते हैं माइकोप्लाज्मा के लिए, जिसको सीरम आईजीएम माइकोप्लाज्मा टेस्ट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है जिनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो। दूसरा, अगर आप बीमार हैं तो घर पे ही रहें और बच्चों को स्कूल ना भेजें। थर्ड, मास्क पहन के रखें। मास्क में कौन कौन से मास्क आप पहन सकते हैं, N95 मास्क या 3 प्लाई मास्क। फोर्थ, घर में गुड वेंटिलेशन मेंटेन करें या एयर प्यूरिफायर का यूज करें। फिफ्थ, वैक्सीनेशन, फ्लू शॉट जरूर लगवाएं। सिक्स्थ, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो गुड हाइजीन प्रैक्टिस आपको मेंटेन करनी है, अच्छे से हाथ धोने हैं। अगर कोई बच्चा बीमार है या बड़ा बीमार है तो उसके क्लॉथ, कपड़े, कटलरी ये सब यूज नहीं करने हैं, सब सेपरेट करना है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसमें उसका इलाज क्या करा जा सकता है। सबसे पहले रेस्ट, उसको आराम देना है। दूसरा, बहुत सारा पानी पीना है या हाइड्रेट रखना है जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो। तीसरी चीज, जो इसमें सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार, खांसी, सर दर्द, सांस फूलना, तो उन सिम्टम्स को रिलीव करना है, उनकी दवाइयां देनी। चौथा, जो इसका मेन ट्रीटमेंट आता है उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स में 3 ग्रुप है, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनिलोन्स। अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी कम है तो उस केस में हम फ्लोरोक्विनिलोन्स देते हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उसमें मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको इससे बचने के तरीके अपनाने हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखता है तो जाके अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार जरूर दिखाएं और इसका इलाज कराएं। थैंक यू।